ओवैसी की सभा में लगता रहा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा। ओवैसी मंच से भाषण देते रहे। इधर देश तोड़ने वाले लोग बातें कर रहे थे, लेकिन ओवैसी चुनाव जीतने के लिए दांव लगाए जा रहे थे। झारखंड के डुमरी उपचुनाव में जिस तरीके से भारत के खिलाफ मुसलमानों से ओवैसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाया, उसके बाद अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या ओवैसी इसी तरीके से लोकतंत्र बचाएंगे। हमारी सहयोगी नेहा हमसे जुड़ेंगे और बताएंगी कि आखिर झारखंड में डुमरी उपचुनाव के दौरान पाकिस्तान की चर्चा क्यों हुई। नेहा जी, डुमरी उपचुनाव हो रहा है। आज असीउद्दीन ओवैसी डुमरी पहुंचे हुए थे, जहां वो अपने प्रत्याशी का जो चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे। लेकिन जैसे ही असीउद्दीन ओवैसी मंच पर चढ़ते हैं, वैसे ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। दरअसल असीउद्दीन ओवैसी उस वक्त मुसलमानों के बारे में बातचीत कर रहे थे। लगातार वो मुसलमानों के हित की ही बात करते हैं। वो लगातार कहते हैं कि हम किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। जो मुसलमान के बारे में बात करेगा, जो मुसलमान का हिमायती होगा, हम वहाँ उनके साथ हैं। तो लगातार वो मुसलमानों के बारे में कह रहे थे। इसी दौरान दर्शक दीर्घा में बैठे लोग असीउद्दीन के समर्थक लगातार चिल्लाने लगते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। इस पर असीउद्दीन ओवैसी का कोई भी एक्शन नजर नहीं आया है। वो यही कहते नजर आए कि अरे रुको, सुनो मेरी बात सुनो। असीउद्दीन ओवैसी मंच पर खड़े रहते और वहीं पर दर्शक दीर्घा में बैठे लोग असीउद्दीन ओवैसी के समर्थक लगातार ये नारा लगाने लगते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। वहाँ पर असीउद्दीन ओवैसी का कोई भी एक्शन नज़र नहीं आया। वो लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर हमलावर थे। केंद्र सरकार की तमाम बातें उन्होंने की, बीजेपी की तमाम बातें उन्होंने की, लेकिन जिस बात पर उन्हें खेद होना चाहिए, जिस बात पर उन्हें एक्शन लेना चाहिए, वो था पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। लेकिन असीउद्दीन ओवैसी ने वहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। वो लगातार मुसलमानों के हिमायती बनते रहते हैं, लगातार मुसलमानों के बारे में तमाम बातें कहते रहते हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान की बात आई, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, उस वक्त असीउद्दीन ओवैसी का कोई भी एक्शन नज़र नहीं आया। डुमरी में, झारखंड के डुमरी विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। वहाँ पर महागठबंधन जो जेएमएम की पार्टी है और उनके साथ जो गठबंधन के लोग हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी का एनडीए गठबंधन है वो वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इन दोनों के उम्मीदवारों को हराने के लिए ओवैसी निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन में आए हैं। और बड़ा सवाल है कि ओवैसी जिस सभा में पहुंचे, जिस मंच पर पहुंचे, उनके मंच से मुसलमान जो कार्यकर्ता मौजूद थे वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगा रहे थे। ओवैसी को इस बात का इल्म तक नहीं हुआ, उन्होंने इस पर कोई एतराज नहीं जताया। ओवैसी का बस इतना ही कहना था कि आप शांत हो जाइए। ओवैसी साहब आप भारत में मौजूद हैं और भारत में खड़े होकर भारत की भूमि से पाकिस्तान जिंदाबाद के आप नारा लगा रहे हैं, आप नारा लगवा रहे हैं, आप सह दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा कानूनन जुर्म है। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ओवैसी साहब मुसलमानों के हिमायती बनने की बात करते हैं, भारत में रहकर लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, भारत के मुसलमानों के हिमायती बनने की बात करते हैं। लेकिन वो कौन मुसलमान भारत का होगा जो पाकिस्तान के लिए मोहब्बत रखता है, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा और भारत का तौहीन करेगा। ये बड़ा सवाल है। नेहा, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई थी उसके बाद झारखंड की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने इस पर कड़ा एतराज जताया जी है। बिल्कुल, एनडीए के तमाम नेताओं ने इस पर कड़ा एतराज जताया और साथ ही साथ ये कहा है कि जो भी समर्थक वहाँ पर मौजूद थे, जो भी दर्शक दीर्घा से ये बातें कह रहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए, तुरंत उसकी पहचान की जाए और तुरंत इस बात पर एक्शन लिया जाए। ये तमाम बातें एनडीए के ढेर सारे नेताओं की तरफ से आ रही है। बिल्कुल, झारखंड के मुख्यमंत्री को इस बयान को देखना हो रहा, झारखंड के मुख्यमंत्री को इस पूरी जनसभा को देखनी होगी, केंद्र सरकार को देखना होगा, गृह मंत्रालय को देखनी होगी कि आखिर क्यों ओवैसी जैसे बड़े नेताओं के जनसभा में, कार्यक्रम में, चुनावी सभा में इस तरीके से नारेबाजी होती है। और सबसे बड़ी बात कि झारखंड के उपचुनाव में अगर माहौल बिगाड़ने की बात की जा रही है, लगातार ओवैसी ये बातें कर रहे हैं कि देश के अंदर दंगा भड़काने के पीछे जो साजिश करता है वो ऐसे ही तो लोग होंगे। अभी हरियाणा का जो दंगा है उसकी आग पूरी तरीके से नहीं बुझी हुई है कि उसको फिर से सुलगाने का काम किया जा रहा है। ऐसे ही लोग मुसलमानों को उत्तेजित करते हैं, भड़काऊ बयान दिलवाते हैं और जब उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो वो कहते हैं कि सरकार उनके खिलाफ ज्यादती कर रही है। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार
झारखंड सरकार के ऊपर यह बड़ा दायित्व है। उपचुनाव में जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आप एक दूसरे को नीचे दिखाइए। ओवैसी साहब मंच से नरेंद्र मोदी सरकार की लगातार खामियां गिना रहे थे, कोस रहे थे, कोई एतराज नहीं है। हेमंत सरकार की लगातार कमियां गिना रहे थे, कोई एतराज नहीं है। लेकिन ओवैसी साहब आपकी सभा में आपके समर्थक, आपको सुनने वाला इसलिए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है क्योंकि आप उसको नारा लगाने की इजाजत देते हैं, आप उसे रोकते नहीं है, आप उस पर एतराज नहीं जता रहे हैं, आप बस उसके सवाल को सुनकर अनसुना कर देना चाहते हैं। आपको इल्म नहीं होता कि वो कितनी बड़ी बात करता है। वो पाकिस्तान का नारा लेकर भारत की तौहीन कर रहा है। भारत के खिलाफ ऐसे लोग साजिश रचते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करना चाहिए। नेहा जी बिल्कुल, वहाँ पर असीउद्दीन ओवैसी केंद्र सरकार के बारे में तो कह ही रहे थे, राज्य सरकार के बारे में वो सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन जो उन्हें वहाँ पर करना चाहिए वो करते वो नज़र नहीं आए। तुरंत वहाँ पर उस इंसान की पहचान करनी चाहिए थी और तुरंत एक्शन लेना चाहिए थे, लेकिन असीउद्दीन ओवैसी वो करते बिल्कुल भी नज़र नहीं आए हैं। AIMIM के चीफ हैं ओवैसी, मुसलमानों के सबसे बड़े हिमायती हैं, लेकिन ऐसा हिमायती, ऐसा मुसलमानों का नेता जो देश के अंदर रह के उनको भड़काने का काम करे, ये बड़ा सवाल है। ओवैसी साहब को इस पर जवाब देना होगा कि आखिर किन परिस्थितियों में उनकी जनसभा में इस तरीके से नारेबाजी होती रही और वो बस सवाल को सुनकर मोदी को कोसने में मशगूल रहे, सरकार को कोस रहे थे और इधर देश विरोधी नारे लग रहे थे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।